अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है और मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ कूलिंग टावर के हवाले से। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जी कूलिंग टावर की क्या टाइप्स हैं, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये वर्किंग कैसे करता है और इसकी मेंटेनेंस वगैरह का क्या तरीक़ाकार है। तो इसके में अगर आपको इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा इसके अंदर रिस्पांस मिलेगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा। तो इस किस्म की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें ताकि आपको जो है ना इस किस्म की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। तो चलें आए आपको एक इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि जिस तरीके से ये पिक्चर के अंदर थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है कि सबसे पहले तो ये एक हाइपरबोलाइड कूलिंग टावर है जो कि 1902 के अंदर एक डच इंजीनियर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वैन इटरसन। तो इन्होंने इसको 1902 के अंदर जो है इसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया था और इससे पहले इनिशियली ये डेवलप होते थे जो स्टीम इंजन्स वगैरह थे उसके जो कंडेंसर थे। बेसिकली ये उसके बाद से इसका आइडिया बनना शुरू हुआ क्योंकि स्टीम इंजन के जो कंडेंसर्स थे वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं चल रहे थे। तो जो बड़े बड़े जब पावर प्लांट्स बनना शुरू हुए तो कंडेंसर्स उस तरह का वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद नतीजतन इन्होंने फिर इस चीज़ को डेवलप करना शुरू किया और 1902 के अंदर ये फ्रेडरिक साहब ने ये हाइपरबोलाइड टाइप का जो है एक कूलिंग टावर डिज़ाइन किया। इसके कुछ अरसे के बाद एक कंपनी थी जो कि कोल फायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन था इंग्लैंड में। तो इन लोगों ने फिर इसी तरह का कॉपी किया था जो 1924 के अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये वाली चीज़ डेवलप की गई थी। तो ये एक और कूलिंग टावर था जो कि लिस्टर ड्राइव पावर स्टेशन के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब ये जो जिस तरह पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको, अब हम आपको ये बताते हैं कि इसकी वर्किंग क्या होती है। जैसे कि अभी ये पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि इसके नीचे जो है एक ये पूरा एक वाटर बेसन है। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि जितना भी प्लांट के अंदर जितना भी हॉट वाटर आ रहा है उसको कूल डाउन करना होता है। तो इसमें जैसे ये ऊपर से नज़र आ रहा है जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, इसके अंदर से जो है ना जो पूरे फैक्ट्री या प्लांट या पावर स्टेशन के अंदर जहाँ पर से जितनी भी हॉट वाटर निकल रहा होता है ये बेसिकली इसके ऊपर आकर यहाँ पे गिरना शुरू होता है। इसके नीचे एक फिन्स लगी होती हैं। फिन्स जो होती हैं वो बेसिकली एरिया आपका इंक्रीज़ कर देती हैं ताकि उसमें जो कूलिंग इफ़ेक्ट है या जो हीट को वहाँ से ट्रांसमिट होने में आसानी हो जाती है। तो ये रेड कलर का जो नज़र आ रहा है यहाँ से ये स्प्रे होता है और साइड से जो मतलब खुश्क हवा जो होती है जो कि बाहर एनवायरनमेंट की होती है वो अंदर की तरफ दाखिल होती है और दाखिल होने की वजह ये होती है कि इसके ऊपर एक फ़ैन लगा होता है और ये जो फ़ैन होता है ये इसको जो पूरी एयर होती है इसको सक करके बाहर की तरफ निकाल देता है। तो एक तो ये वाला इसका मतलब तरीका है। अच्छा, इसी तरीके से ये दूसरा डिज़ाइन है जिस तरह तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है। इसके अंदर भी सेम वही वाला प्रोसेस होता है लेकिन इसके अंदर जो स्प्रे करने का तरीकाकार होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें ऊपर से स्प्रे किया जाता है और उसके बाद फ़ैन से उसी तरीके से कूलिंग एयर से इसको ठंडा किया जाता है और पानी जब नीचे बेसन के अंदर कलेक्ट हो जाता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाउन कर सकते हैं कि जो 10 डिग्री 12 डिग्री जितना भी होता है वो वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर होता है। अब मैं आपको इसकी टाइप्स बताता हूँ कि कूलिंग टावर की दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है नेचुरल ड्राफ्ट और दूसरी कहलाती है मैकेनिकल ड्राफ्ट। अब जैसे पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि जो नेचुरल ड्राफ्ट जो होता है इसके अंदर हॉट एयर जो होती है जिस तरह हमको सबको पता ही है कि हल्की होती है तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है और जो कूल्ड एयर होती है वो नीचे से कूलिंग टावर के अंदर से दाखिल होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर कोई भी फोर्स का एलिमेंट शामिल नहीं होता, इसी वजह से ये नेचुरल होता है कि ये। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है जाहिर सी बात है कि जब इसमें कोई फोर्स इस्तेमाल ही नहीं हो रही तो ये अपनी मर्ज़ी से ही जितनी हीट हल्की निकलेगी उतना ही वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और जो कोल्ड है जितना स्पेस बचेगा वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास होता है वो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट के भी आगे दो टाइप्स हैं, एक कहलाता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और एक कहलाता है फोर्स्ड ड्राफ्ट। अब मैं आपको जब बताता हूँ कि जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या होता है। जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर था जैसे कि ये आपको तस्वीर के अंदर नज़र भी आ रहा है कि ये पूरा का पूरा सेटअप इस तरीके से लगता है मगर इसके अंदर जो फ़ैन होता है वो टॉप पे लगता है और ये जो फ़ैन जो होता है ये यहाँ से पूरी की पूरी एयर को खींच के बाहर हवा में मतलब एयर में निकाल रहा होता है।
तो जिसका जो एग्ज़िट होता है बेसिकली वहाँ पे हायर एयर आउट की वेलोसिटी हो रही होती है। मतलब जो बाहर निकलने वाला जो इसका पोर्शन होता है, यानी कि हेयर को जो बाहर निकाल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ हो रहा होता है, जबकि जो इनटेक होता है वो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ नहीं होता। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, या इसका दूसरा नाम हम इसको कह सकते हैं ड्रॉ थ्रू, मतलब भी कह सकते हैं इसको। अब जैसे ये दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है ये एक फोर्स ड्राफ्ट है। फोर्स ड्राफ्ट में होता है कि ब्लोअर टाइप होता है। इसमें जो इनटेक होता है, यानी कि जो डाउन साइड होता है, यहाँ पर ब्लोअर लग जाता है और यहाँ से एयर जो होती है वो पुश करके अंदर की तरफ डाली जाती है। और इसके बाद जितना भी इसमें जो जब जाहिर बात है वो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस पूरा होता है, तो जो हल्की एयर होती है वो फिर नेचुरली बाहर की तरफ निकल जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है ना हाई स्टैटिक प्रेशर वाले जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर बहुत इसका फ़ायदा होता है, मगर इसका नुकसान ये होता है कि साथ में इसको हमें मोटर पावर बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। इसी तरीके से इसको हम ब्लो थ्रू का भी नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली ये मतलब आपको मैंने दो टाइप्स बताई, एक नेचुरल ड्राफ्ट और दूसरी है मैकेनिकल ड्राफ्ट। और मैकेनिकल ड्राफ्ट के भी आगे दो टाइप्स हैं, एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कहलाता है और एक फोर्स ड्राफ्ट कहलाता है, जिसकी मैंने डिटेल आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको मेंटेन करने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है। मेंटेनेंस का इसका सिंपल तरीक़ाकार होता है कि जहाँ जहाँ पे आपको विजिबल डर्ट मिट्टी वगैरह नज़र आए उसको आप क्लीन करें और इसका कोई शेड्यूल बना लें। जब आपके पास मतलब मेंटेनेंस के ऊपर एक शेड्यूल बना लें, महीने में इतनी दफ़ा अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप जो विजिबल डर्ट है वो आप उसमें से हटा दें, साथ में जो कचरा वगैरह आ रहा होता है डेब्रिस वो हटा दें, और साथ में जो बायोफिल्म अगर इसकी फिन्स के ऊपर बन रही होती है तो वो भी आप इसकी क्लीनिंग कर दें। साथ में जो इसका बेसन है उसकी जो है वो क्लीनिंग वो बहुत ज़रूरी होती है। उसको जो भी फिज़िकली आप उसको मतलब क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी इसमें ट्यूब्स इस्तेमाल हो रही होती हैं वो उसकी भी क्लीनिंग का प्रोसेस होना चाहिए कि आप महीने 2 महीने या जो भी आपका प्रोसेस है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसका जो पानी जो आ रहा होता है और जो जा रहा होता है, इसके पीछे अगर आप एक फ़िल्टर लगा दें तो इस फ़िल्टर की वजह से जो है ना बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिलता है और जो टेम्परेचर की रिडक्शन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बयान की है, उसकी टाइप्स बताई हैं। अब मैं आपको एक फ़िज़िकली एक वीडियो दिखाता हूँ, एक प्लांट के ऊपर लगा हुआ था, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, तो उससे आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो का पसंद आई है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक कूलिंग टावर है, इसके ये जो फेंस है ना ये वाले, एक तो ये बहुत गंदे हो चुके हैं और दूसरा इसके अंदर जो है बिल्कुल पानी नहीं आ रहा और क्लीनिंग वगैरह का कोई सिलसिला है ही नहीं इसके अंदर। तो इसकी एक ओवरऑल क्लीनिंग करनी है। सर ये कितने टन का है? कोई नेम प्लेट लगी हुई है कहीं पे? अच्छा, ये इसका है सिलसिला, ये है 200 CIS का है, अच्छा उसके बाद 2600 लीटर पर मिनट है और इसमें जो 5 हॉर्स पावर की ये मोटर है, 10 डिग्री प्रेशर है और ये सब चीज़ें हैं। इनका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन पीछे का जो आ रहा है वो है 40 के करीब आ रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनको चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और इनको फ़िलहाल मिल रहा है 30। तो इसलिए इसकी ये क्लीनिंग भी करवाना चाह रहे थे और साथ में ये है कि अगर इसके अंदर सफाई हो जाए और फिन्स का काम भी चेंज हो जाए तो उसके बाद इनको 20 चाहिए।